दो औरतों की जोर जोर से रोने की आवाज और बार बार दबंग चुड़ैल को पुकारने की आवाज से दबंग चुड़ैल उनके सामने आती है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इतनी जोर जोर से रो रही हो और मुझे पुकार रही हो? दबंग चुड़ैल, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की जान खतरे में है। तुम्हारे सिवा और कोई भी हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। पहले तो तुम दोनों चुप हो जाओ और शांति से मुझे बताओ कि आखिर मामला क्या है। गांव के कुछ दोस्त गांव से बाहर वो किला देखने के लिए चले गए, जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहां पर एक चुड़ैल रहती है। दो बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन हम दोनों के बेटे वहीं पर फंस गए हैं। आने वाले लड़कों ने बताया कि चुड़ैल ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। पर उस किले को तो चारों तरफ से बंद किया गया था कि कोई उसके अंदर ना जा पाए। अब क्या बताए, तुम्हें तो पता ही, आजकल के बच्चे, उन लोगों को तो एडवेंचर लगता है, कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब हमारे बच्चों की जान खतरे में है, तुम उन्हें बचा लो दबंग चुड़ैल। ठीक है, अब तुम दोनों ये रोना धोना बंद करो और अपने घर जाओ। मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। देखना नहीं है दबंग चुड़ैल, हम बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आए हैं। हमारे बच्चों को चुड़ैल के चंगुल से बचा लो। वो दोनों वहां से चली जाती हैं और दबंग चुड़ैल इधर उधर घूमते हुए सोचने लगती है। हैरानी की बात है, उसने उन दोनों बच्चों को अभी तक मारा नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई राज है, मुझे तो जाकर देखना ही पड़ेगा। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर सीधा किले में पहुंच जाती है। किले में घुप अंधेरा था, कुछ कमरों में छोटी छोटी जालियों से रोशनी आ रही थी। बड़े बड़े जाले चारों तरफ लटके हुए थे और चमगादड़ भी वहीं पर चिपके हुए थे। किला बड़ा ही भयानक लग रहा था। दबंग चुड़ैल एक कमरे से दूसरे कमरे, एक जगह से दूसरी जगह पर उन बच्चों को ढूंढ रही थी कि तभी किले के सबसे ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हो ना हो उसी कमरे में वो दोनों बच्चे हैं, पर चुड़ैल कहाँ है? दबंग चुड़ैल वहां से सीधा उस कमरे के बाहर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखने लगती है। दोनों बच्चों को रस्सी से बांधकर बिठाया गया था। सारे कमरे में सीलन आई हुई थी और नीचे कीड़े रेंग रहे थे। दबंग चुड़ैल ने सब तरफ देखा, लेकिन उसे चुड़ैल दिखाई नहीं दी। दबंग चुड़ैल को लगा कि कोई जोर जोर से उसके पीछे खड़े होकर सांसें ले रहा है। दबंग चुड़ैल जैसे ही पलटती है, किले की चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। तुम तो दबंग चुड़ैल हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम इन बच्चों को यहाँ से छुड़ाने के लिए आई हो? तो भूल जाओ, इन्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जा सकता। कल पूर्णिमा की रात है, कल मैं इनको मारकर इनका खून पीकर और भी ताकतवर हो जाऊंगी। मेरे होते हुए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई और तरीका आजमाना है तो आजमा लो। इन दोनों लड़कों को लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओहो, मैं तो डर गई। तुम जरूर इन बच्चों को लेकर जा सकती हो। चलो तुम्हें मौका देती हूँ, मैं यहीं खड़ी हूँ, जाओ जाओ, इन बच्चों को लेकर जाओ। दबंग चुड़ैल को किले की चुड़ैल की बात समझ नहीं आई। वो तुरंत उन बच्चों के पास जाती है और जादू से उनकी रस्सी खोलकर उन्हें किले के दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी दबंग चुड़ैल को बड़े जोर का झटका लगता है और वो पीछे की तरफ ठोकर खाकर गिर जाती है। क्या हुआ दबंग चुड़ैल, तुम गई नहीं इनको लेकर? ओ, तुम तो उठ भी नहीं पा रही हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? दबंग चुड़ैल की आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो समझ गई कि किले की चुड़ैल उससे ज्यादा ताकतवर है। मुझे शांत रहकर कोई तरकीब सोचनी होगी। अगर मैंने इस बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की तो ये मेरी सारी ताकत खत्म कर देगी। हमसे गलती हो गई दबंग चुड़ैल, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो कि चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है। दबंग चुड़ैल, डर गई मुझसे? दबंग चुड़ैल मन ही मन सोच रही थी कि डर तो मैं जरूर गई हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। इसका मतलब ये हर पूर्णिमा को किसी न किसी का खून पीकर और भी ताकतवर हुए जा रही है। इसका काम तो तमाम करना ही पड़ेगा। दबंग चुड़ैल के दिमाग में बार बार बातें आती जा रही थी कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों लड़कों के साथ में दबंग चुड़ैल को भी रस्सी से बांधकर उस कमरे में पटक देती है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बांध तो सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आओ किले की चुड़ैल, मुझसे लड़ाई करो। मैं जरूर तुमसे इस समय लड़ाई करती, लेकिन ये समय मेरा यहाँ से जाने का है, क्योंकि कल की तैयारी भी करनी है। कल मैं इन दो लड़कों का खून पीकर इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि दुनिया पर राज करने लग जाऊंगी, और तुम भी उस जश्न में शामिल हो सकती हो दबंग चुड़ैल। ऐसा कहकर वो किले की चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। दबंग चुड़ैल का सर अभी भी घूम रहा था।
उसकी ताकत आधी हो चुकी थी और दबंग चुड़ैल की ऐसी हालत देखकर उन दोनों लड़कों के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हमारी वजह से तुम्हें भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दबंग चुड़ैल, हमें माफ कर दो। तुम हार नहीं मान सकती दबंग चुड़ैल, तुमने तो बड़े बड़े चुड़ैल और भूतों को उनका रास्ता दिखाया है, फिर भला ये किले की चुड़ैल क्या है? तुम दोनों अभी शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। दबंग चुड़ैल सोच विचार करने लगती है कि तभी उन दोनों लड़कों को याद आता है कि दबंग चुड़ैल की एनर्जी तो गाने में है। तभी वो दोनों गाना गाने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। दबंग चुड़ैल अपने शरीर में ताकत महसूस करने लगती है और धीरे धीरे करके वो खड़े होने की कोशिश करती है। वो दोनों लड़के लगातार गाना गा रहे थे कि तभी दबंग चुड़ैल अपनी रस्सियां तोड़कर खड़ी हो जाती है। तुमने तो मुझे ताकत दे दी, अब देखो मैं इस किले की चुड़ैल से किस तरह बदला लेती हूँ। जरूर इस किले में कोई ऐसा रहस्य है जो हमें नहीं पता और वो चुड़ैल इतनी ताकतवर है। तुम दोनों यहीं रुको, जरा मैं किले का चप्पा चप्पा छान कर आती हूँ। दबंग चुड़ैल एक जगह पर घूमते हुए हर चीज को बारीकी से देख रही थी। तभी उसे एक रास्ता नीचे तहखाने की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। मुझे सावधानी से सारा काम करना होगा, उसके किले चुड़ैल का पता नहीं, क्या पता वो नीचे ही हो। मैं अपनी बची खुची सारी ताकत अब उसे मारने में लगा दूंगी। दबंग चुड़ैल गायब हो अदृश्य रूप में नीचे की तरफ जाती है और जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। नीचे जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सब तरफ हड्डियों का ढेर था, कुछ बड़े बड़े बर्तन में खून भरकर रखा हुआ था और कुछ सड़ा हुआ मांस भी इधर उधर बिखरा हुआ था। वो किले की चुड़ैल एक जगह पर बैठी हुई कुछ मंत्र बोलते हुए उस बर्तन में रखे हुए खून को पी रही थी। दबंग चुड़ैल चारों तरफ अपनी नजर को मारती है, तब उसे सामने एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। ये तस्वीर यहाँ क्यों है? मुझे अपनी जादुई शक्ति से इस बात का पता लगाना होगा। दबंग चुड़ैल अपनी आंखें बंद करती है और उसे दिखाई देता है कि वो सुंदर लड़की ही किले की चुड़ैल के रूप में किले में घूम रही है। फिर दबंग चुड़ैल को दिखाई देता है कि उसी तस्वीर में चुड़ैल की जान बसी हुई है, पर उस तस्वीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था क्योंकि तस्वीर से आगे एक अदृश्य रेखा बनी हुई थी जिसे पार करना दबंग चुड़ैल को भारी पड़ सकता था। दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर फिर उन लड़कों के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद किले की चुड़ैल भी वहां आ जाती है। बस तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, कल की रात तुम लोगों का काम तमाम हो जाएगा। और दबंग चुड़ैल लगता है तुम्हारा भी समय धरती से जाने का आ गया है। किसका समय आया है किसका नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। किले की चुड़ैल हंसते हुए वहां से चली जाती है और दबंग चुड़ैल सोचने लगती है कि आखिर किस तरह उस तस्वीर को वहां से निकालकर खत्म किया जाए। दबंग चुड़ैल उन लड़कों के साथ शांत बैठी हुई थी। अगले दिन सुबह होने के साथ ही किले की चुड़ैल बहुत खुश थी। बस वो किसी भी तरह शाम के होने का इंतजार कर रही थी। दोपहर को किले की चुड़ैल किसी काम से किले से बाहर चली जाती है। दबंग चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ महसूस कर रही थी। वो तुरंत वहां से उठती है और तहखाने में पहुंच जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। इस ताकत की मुझे बहुत जरूरत है। दबंग चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर उस अदृश्य सी दीवार को देखने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि तस्वीर के सामने उस अदृश्य दीवार में एक छेद है। बस यहीं से दबंग चुड़ैल को शक्ति मिल जाती है। वो अदृश्य रूप में उस छेद में से निकलकर उस तस्वीर को उठा लेती है। तभी किले की चुड़ैल भी वहां आ जाती है और दबंग चुड़ैल के हाथ में तस्वीर देखकर, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी शक्ति छीन लोगी तो मैं काम करना बंद कर दूंगी? नहीं, मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ और देखो मैं तुम्हारा काम कैसे तमाम करती हूँ। किले की चुड़ैल पूरी ताकत के साथ दबंग चुड़ैल के ऊपर कूदती है, लेकिन तब तक दबंग चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालकर उस तस्वीर को जला देती है। तस्वीर के जलते ही वो किले की चुड़ैल भी धू धू करके जलने लगती है और तभी वहां पर सब कुछ गायब होने लगता है। वो खून, हड्डियों के ढांचे, वो मांस के लोथड़े, वो दोनों लड़के भी आजाद हो जाते हैं और दबंग चुड़ैल के पास आ जाते हैं। किले की चुड़ैल भी गायब हो चुकी थी। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो बच्चों, अब हम लोग घर चलते हैं। फिर वो लोग गांव आ जाते हैं। दोनों औरतें अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश थी और दबंग चुड़ैल को धन्यवाद देती हैं। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि दबंग चुड़ैल ने किस तरह उस किले की चुड़ैल का मुकाबला किया